अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अर्श से बड़े फ़ैसले करवाने वाली सूरत। जो शख्स इसको हफ्ते वाले दिन यानी 4 शवाल को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके हक़ में बड़े बड़े फ़ैसले फरमाएंगे। ये कुरान की वो सूरत है जो बड़े बड़े मसले फ़ौरन चुटकियों में हल करती है। अगर कोई हफ्ते के दिन इसको पढ़ ले यानी 4 शवाल को, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस सूरत को इसके बताए तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो आपका बड़े से बड़ा मसला फ़ौरन हल हो जाएगा। अल्लाह पाक उसके हक़ में फ़ैसला फरमा देंगे और उसकी मुसीबत को और परेशानी को फ़ौरन दूर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप सख्त बीमार हैं, किसी सख्त मुसीबत में फंसे हुए हैं, बेरोज़गार हैं, बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की तंगी है, कैद में है, कोई कानूनी मुकदमा है और आप चाहते हैं कि फ़ैसला आपके हक़ में हो, तो आप इस सूरत को हफ्ते वाले दिन यानी 4 शवाल को ज़रूर पढ़ें। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर फरमाएंगे। और जो शख्स इस सूरत की तिलावत रोज़ाना एक बार करता है तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसको खुश रखता है, दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल करते हैं, उसका अफलास दूर करते हैं, यानी उसके घर से रिज़्क़ की तंगी को दूर करते हैं, गुर्बत को, फ़िक्र व फाक़े को दूर करते हैं। और जिस मुश्किल के लिए ये सूरत पढ़ी जाती है वो मुश्किल आसान हो जाती है। और कोई इस सूरत को 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा, उसके रिज़्क़ में अल्लाह ताला कुशाइश फरमाएंगे। तो हफ्ते के दिन जो इस सूरत को पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, जिस हाजत के लिए पढ़ेगा, तो अल्लाह पाक उसकी हाजत और उसके मकसद को इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। अब हम चलते हैं उस वजीफ़े की तरफ कि उस पर अमल किस तरह करना है। ये अमल आपने सिर्फ़ हफ्ते के दिन फ़जर की नमाज या आपने ज़ोहर की नमाज के वक्त ही करना है। इस अमल के लिए 5 वक्त की नमाज भी ज़रूरी है। जो हफ्ते के दिन फ़जर की नमाज अदा करने के बाद आपने सूरह मुज़म्मिल को एक बार पढ़ना है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है कि जब आप सूरह मुज़म्मिल शुरू करते हैं और जब आप पहुँचे रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला, तो इस आयत पर आपने जब पहुँचना है तो इस आयत को आपने 3 बार पढ़ना है और अपने ज़हन में आपने अपना मकसद रखना है। इस आयत को 3 बार पढ़ने के बाद फिर आपने अपनी सूरत को आगे शुरू कर दें। और फिर जब आप पहुँचे इस जगह पर वल्लाहु युक़ादिरुल लैली वन नहार, इस आयत को भी आपने 3 बार पढ़ना है और अपना मकसद अपने ज़हन में रखना है। फिर आपने अपनी सूरत को जारी रखना है और जब आप इस मुकाम पर पहुँचें यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, फिर आपने इसको 3 बार पढ़ना है। इसके बाद सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत पर पहुँचना है वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इस आयत को भी आपने 3 बार पढ़ना है और अपने जायज़ मकसद को ज़हन में रखते हुए इसको इस तरह पढ़ना है और इंशाल्लाह आपकी कोई भी हाजत होगी, कोई भी मकसद होगा वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे और इंशाल्लाह फ़ैसला आपके हक़ में होगा। क्योंकि एक तो 4 शवाल का दिन होगा, दूसरा सूरत में इतनी ताकत है कि जो फ़ौरी अपना काम हल करवा लेती है। अव्वल और दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार पढ़ें, ये अमल एक दिन का ही है। अगर एक दफ़ा करने से आपका मकसद पूरा ना हो तो फिर आप इस अमल को जारी रखें। इस अमल को आप अगले हफ्ते तक कर सकते हैं। आम दिनों में भी आप ये सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते के दिन इस अमल को करें तो बहुत ज़्यादा फजीलत होगी। इसको आप लाज़मी करें। सिर्फ़ एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, जो आपको बताया गया है तरीका, उस तरीके से, तो इंशाल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और कोशिश करें कि सब में इसको फैलाएं ताकि उनका भी कोई मकसद है, उनकी कोई मजबूरी, परेशानी, तकलीफ़ है, अल्लाह ताला अपनी जनाब से सबको ठीक कर दे, सबको अता कर दे, अपनी जनाब से, किसी का मोहताज ना करें। मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी टीम के लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।